चलिए इस वीडियो में हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आता है संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या आता है? संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है? जैसे में मोहन, पटना, टेबल इत्यादि, ये सब सारा का सारा क्या चीज होता है? संज्ञा होता है। जैसे कि मोहन, मोहन किसी व्यक्ति का नाम होता है। पटना कोई स्थान होता है घूमने का। वस्तु, ये टेबल कोई हो जाता है। तो ये सब सारा का सारा क्या चीज होता है? संज्ञा होता है। ठीक है? अब देखिए, संज्ञा का अगर भेद का बात की जाए, संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन-कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये 5 भेद होता है संज्ञा का। ठीक है? अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध हो, जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको कि जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सूर्य, गंगा इत्यादि, ये सब सारा का सारा क्या चीज होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि सूर्य एक खास होते हैं, गंगा कोई खास ही है, मोहन कोई खास ही है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर इसको एग्जाम्पल से हम समझे, यहाँ पर कोई एक क्लासरूम है। एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। किसी का नाम मोहन, किसी का सोहन, किसी का रोहन, इस प्रकार से है। अगर उसमें से किसी कोई एक मोहन नाम का कोई लड़का को अगर हम बाहर बुलाते हैं, तो वो कह सकते हैं कि जो मोहन है वो खास हो जाते हैं। जिसको हम बुलाते हैं क्या चीज़ हो जाते हैं? वो खास हो जाते हैं। तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है? चलिए अब हम आगे आते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, साइकिल, पेड़ इत्यादि, ये सब सारा का सारा क्या चीज है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे अगर गाय का बात किया जाए, तो जैसे हम गाय बोलेंगे तो गाय एक क्या चीज है? जाति का बोध करा रहा है। साइकिल, साइकिल जाति का बोध करवा रहा है। पेड़, पेड़ का जाति का बोध करवा रहा है। अगर इसी में से हम गाय बोल दें, तो गाय में अगर हम काली गाय बोल दें, कौन सी गाय? काली गाय, तो वो हो जाएगा हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम बोल दें गाय में उजली गाय, उजली गाय, तो उसमें हो जाएगा हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कोई खास का वे फिर बोध होने लगता है। ठीक है? कोई एक को फिर खास करके बोला जाता है। उसी प्रकार से पेड़ आता है। पेड़, पेड़ अगर पेड़ बोल रहे हैं तो जातिवाचक। अगर पेड़ में से कोई एक खास का हम जाति का बोध करवाते, जैसे हो गया आम, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में फिर आ जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं भाववाचक संज्ञा। किसमें? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था आदि का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु गुण, अवस्था आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, मोटापा इत्यादि। जहाँ पे क्या चीज़ भाव, अवस्था इत्यादि का बोध होता है, तो वहाँ पे क्या चीज़ होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा हो जाता है, मिठास, मोटापा इत्यादि, ये सब सारा का सारा क्या चीज़ होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। चलिए अब आगे आते हैं कहाँ पे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे नहीं, वह संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके, वह संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे क्या? जिसे मापा या तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, आटा इत्यादि, ये सब सारा का सारा क्या चीज होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है? जिसे हम माप भी सकते हैं या तो फिर तौल सकते हैं, वो हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरी समूह का बोध हो, जिससे क्या?
पूरी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे पूरी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है? जैसे सेना, सेना हमेशा समूह में एक चलता है। छात्र, छात्र हमेशा समूह में ही रहता है। फिर अंगूर का गुच्छा भी हमेशा समूह इसका एक होता है, इत्यादि। ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग का संज्ञा होता है। चलिए, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा संज्ञा।